नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जिस नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं वह वैदिक ज्योतिष का 13वां नक्षत्र है। उसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जो वैदिक ज्योतिष का 13वां नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र, उसके बारे में। देखिए, जो हस्त नक्षत्र है इसका मतलब होता है कौशल, हाथ हमारे कौशल क्या करते हैं, सृजन, कार्य कुशलता, इसका प्रतीक माना जाता है। ये हस्त नक्षत्र हमें क्या सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती है, बल्कि कौशल से, मेहनत से और कर्म फल से प्राप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में हस्त नक्षत्र को आकाश में चमकने वाला एक ऐसा नक्षत्र बताया गया है जो देखने में खुले हुए हाथ की आकृति जैसा प्रतीक होता है। इसके आसपास के जो छोटे छोटे तारे हैं ना, उनको मिलकर के मानो एक उठे हुए हाथ की 5 उंगलियां जैसा रूप वो बना लेते हैं, और इसी कारण ही प्राचीन ऋषियों ने इसका नाम हस्त रखा, जिसका अर्थ होता है हमारा हाथ। वैदिक परंपरा में इसे प्रजापति के हाथ का प्रतीक माना जाता है। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। हस्त शब्द का अर्थ होता है हाथ या कर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और आकाश में इस नक्षत्र के तारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हमारा खुला हुआ हाथ, जिसकी 5 उंगलियां फैली हुई हैं। इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने इसका नाम हस्त रख दिया। और ये कन्या राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है, और इसके चारों चरण भी कन्या राशि में ही आते हैं। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। इसीलिए इस नक्षत्र को बुध की बुद्धि, उसकी विश्लेषण क्षमता और थोड़ी व्यवहारिकता की ऊर्जा भी देखने को मिल सकती है। इस नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी है जो कि चंद्रमा माना गया है। इसीलिए इसमें भावनात्मक संवेदनशीलता, थोड़ी मानसिक चतुराई, ये सारा मिश्रण यहाँ पर देखा गया है। इमोशनली सेंसिटिव भी होते हैं और इनका ब्रेन भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। हस्त नक्षत्र का जो देव है ये माना गया है सविता, यानी सूर्य का सृजनात्मक रूप। इस नक्षत्र का जो पशु है, जो योनि है, वो माना गया है महिष, यानी भैंसा। और इसका जो पक्षी है वो माना गया है कौवा। इसका पवित्र वृक्ष है रीठा, और यह एक त्रियंग मुख नक्षत्र है। मतलब इस नक्षत्र में आप अपने सभी काम शुरू कर सकते हैं। और इस नक्षत्र का अर्थ होता है कि इससे जुड़े हुए लोग जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर ऊंचाई से जुड़े हुए सभी प्रकार के काम अगर आप यहाँ शुरू करें इस नक्षत्र में, जब भी कभी आपको गोचर में यह नक्षत्र मिलता है तो उस सब में सफलता मिलेगी आपको। हस्त नक्षत्र का प्रतीक खुला हुआ हाथ है, और हाथ क्या है? नियंत्रण, कौशल, हमारा जो कार्य करने की क्षमता होती है वो हम कितना अच्छे से उस कार्य को कर पाते हैं, ये हमारा हाथ। कार्य तो हम अपने हाथ से करेंगे ना, और हाथ से हम किस तरह का कार्य करते हैं। एक कुम्हार भी मिट्टी का बर्तन बनाता है, पर कोई अच्छा बनाता है और कोई नौसिखिया है तो उसका कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पर जो खुला हुआ हाथ है ये नियंत्रण, कौशल और सृजन की शक्ति का प्रतीक देता है। नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा और देवता। देखिए, वैदिक ग्रंथ जो हैं उसमें हस्त नक्षत्र को हमारे प्रजापति का हाथ माना है, पर तैत्तिरीय ब्राह्मण है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि नक्षत्रों को प्रजापति के शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में देखा गया है। सारे नक्षत्र प्रजापति जी हैं, उनके विभिन्न अंग माने जाते हैं। वहां हस्त नक्षत्र को प्रजापति का हाथ माना जाता है।
हस्त नक्षत्र के देवता सविता, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और सविता क्या है, सूर्य क्या है? सूर्य वो शक्ति है जो संसार के में जीवन को उत्पन्न करते हैं और हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर एक दिन सूरज ना निकले तो देखिए सर्दियों में कितना बुरी हालत हो जाती है हमारी। और इसीलिए अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आप सविता देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये मंत्र सविता देव को समर्पित माना गया है। इस मंत्र के माध्यम से मनुष्य सूर्य की दिव्य शक्ति का ध्यान करता है और अपनी बुद्धि को प्रकाशमान करने की प्रार्थना भी करता है। कुछ वैदिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव सृष्टि की ऊर्जा, सृजन और प्रेरणा के स्रोत हैं। इसीलिए अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आपको सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए गायत्री मंत्र बोल करके। नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। हस्त नक्षत्र की जो मूल ऊर्जा होती है वो होती है सृजन करना। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने जीवन में परिस्थितियों को अपने हाथ में लेने की क्षमता रखते हैं। इनके भीतर किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने और उसको सफल बनाने की विशेष योग्यता होती है। अगर हम कर्मिक दृष्टि से देखें तो यह नक्षत्र व्यक्ति को कर्म और उसको कौशल के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता रहता है। ये नक्षत्र बताता है कि व्यक्ति अपने हाथ के कौशल और अपनी बुद्धि से जीवन की दिशा बदल सकता है। हाथ, हस्त नक्षत्र का सिंबल हाथ है, तो हाथ से, हाथ के कौशल से, अपने हाथ में जो देखते हैं किस तरह का कौशल आपके हाथ में है उस तरह से, और अपनी बुद्धि, क्योंकि बुध देव इसके ये बुध ग्रह से संबंधित नक्षत्र है ना, तो बुद्धि से जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि ये ऊर्जा आपने सकारात्मक रूप से प्रकट हो, दोनों ही, तो आप एक महान कलाकार हो सकते हैं, विशेष या कुशल कारीगर बन सकते हैं। लेकिन यदि ये ऊर्जा थोड़ी असंतुलित हो जाए तो वहीं चतुराई कभी कभी आपकी चालाकी या नियंत्रण की प्रवृत्ति भी बदल सकती है। मतलब आप बहुत ज्यादा चालाक होंगे और आप दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आप सामान्यतः शांत, सहनशील और कुशल स्वभाव के होंगे। आपका जो व्यक्तित्व है उसमें सौम्यता और व्यवहारिक बुद्धि स्पष्ट दिखाई देगी। ये लोग बातचीत में भी कुशल होते हैं और अपनी वाणी से लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कार्य कुशलता। ये किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं तो एकदम परफेक्ट तरीके से उसको खत्म करते हैं। ये लोग किसी भी काम को सटीक और व्यवस्थित तरीके से करने की क्षमता रखते हैं। कई बार तो इनके चेहरे पर आकर्षण और मधुरता दोनों स्पष्ट दिखाई देती हैं। शारीरिक रूप से देखा जाए तो ये लोग सामान्यतः संतुलित शरीर वाले होते हैं। चेहरा आकर्षक तो होता ही है, आंखों में तेज स्पष्ट दिखाई देता है। इनके नक्षत्रों के चारों चरण और उनका प्रभाव। हस्त नक्षत्र का जो प्रथम चरण है, इसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो आप टेक्निकल जो कार्य हैं उनको बहुत अच्छे से करेंगे। शास्त्रों के अध्ययन में आपको कुशलता प्राप्त होती है और आपका स्वभाव कोमल होता है लेकिन ऊर्जा से भरपूर होते हैं। कई बार तो आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी भी देखी गई है। द्वितीय चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो व्यवहारिक और ईमानदार होते हैं। आप लोग नौकरी या सेवा से जुड़े कार्यों में अधिक सफल होते हैं और अपने काम को पूरी लगन से करते हैं। वहीं तृतीय चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो वाणी और अभिव्यक्ति में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से आप दूसरों के सामने रख सकते हैं। आप लेखन, शिक्षा और ज्ञान से जुड़े कार्यों में परफेक्ट सफलता, एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। चतुर्थ चरण में जन्मे लोग परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, आर्थिक सुरक्षा को महत्व देते हैं और ये लोग स्थिर जीवन और पारिवारिक सुख को प्राथमिकता देते हैं। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए, कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार हस्त नक्षत्र के प्रत्येक चरण से जन्मे विशेष कर्मफल
जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि प्रथम नक्षत्र में जन्मे लोगों का जीवन व्यापार या धातु से जुड़े कार्यों से जुड़ सकता है और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव भी यहाँ पर देखे गए हैं। वहीं दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर सौंदर्य और सजावट से जुड़े कार्यों में आपका करियर बन सकता है, लेकिन कभी कभी संतान या स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं यहाँ पर देखी गई हैं। वहीं तीसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है, आप बहुत सारे कार्यों में कुशल होते हैं, परंतु कभी कभी अत्यधिक मितव्ययी स्वभाव आपका रहता है और स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपको घेरे रहती हैं। वहीं चतुर्थ चरण में जन्मे जातकों के जीवन में धन प्राप्ति की संभावनाएं बहुत अधिक रहती हैं, लेकिन कभी कभी व्यवहार में कठोरता या कुछ जटिल रोगों की संभावना भी यहाँ पर बनी रहती है। रिश्ते, व्यवहारिक जीवन और अनुकूलता। हस्त नक्षत्र के लोग संबंधों में व्यवहारिक होते हैं। इनका प्रेम दिखावे से अधिक जिम्मेदारी और देखभाल पर आधारित होता है। ये अपने प्रियजनों को सहायता भी करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। हालांकि कभी कभी ये हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके स्वभाव में एक प्रभुत्व की भावना दिखाई देती है, थोड़ा डोमिनेंट प्रवृत्ति इनकी नजर आती है। यदि ये संतुलन बना के रखें या बैलेंस बना करके रखें ना अपने जीवन में, तो ये अच्छे जीवन साथी और विश्वसनीय मित्र सिद्ध हो सकते हैं। कार्यशैली, करियर और जीवन की दिशा। इस नक्षत्र के लोग अधिक सफल होते हैं वहां जहां पर कौशल और सूक्ष्म कार्य की आवश्यकता होती है, जैसे चिकित्सा, विशेषकर सर्जरी, इंजीनियरिंग, लेखन, डिजाइनिंग का कोई कार्य, हस्तशिल्प है, अकाउंटिंग है और शिक्षा जैसे क्षेत्र में कोई भी कार्य हुआ तो वहां पर ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा सफल होते हैं। इसके अलावा अगर आप व्यापार, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, पैकेजिंग उद्योग और दस्तावेजी कार्यों में भी आपको सफल होते हुए देखा गया है। इसके अलावा अवसरों की पहचान करके उनको लाभ में बदलना, इस तरह की क्षमता भी आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। स्वास्थ्य और जीवन संतुलन। स्वास्थ्य की दृष्टि से हस्त नक्षत्र के लोगों को मानसिक तनाव, पाचन संबंधी समस्याओं और कभी कभी तंत्रिका तंत्र से जुड़े मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक शांति बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। योग और ध्यान भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। नवतारा चक्र और सहयोग देने वाले नक्षत्र। अब नवतारा चक्र देखें अगर हस्त नक्षत्र के लिए, तो कुछ नक्षत्र आपके लिए विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। कौन से? जैसे कि चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। इस नक्षत्र के लोग, अगर इस नक्षत्र का आपका कोई दोस्त है तो ये आपको धन और कुछ ऐसे अवसर लेकर के आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे बहुत सालों से। अगर आपको कभी गोचर में भी ये नक्षत्र मिलता है तो इस समय में अगर आप अपना कार्य का शुरुआत करें तो वो आपके लिए धन लेकर के अवश्य आएगा। वहीं अगर हम उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी जैसे नक्षत्र को बात करें तो ये वो नक्षत्र हैं, अगर इस नक्षत्र में आप कभी भी किसी कठिन समय में पड़ते हैं तो वहां पर ये नक्षत्र का जो कोई भी व्यक्ति होगा वो आपको सहयोग अवश्य ही देगा, या फिर जब भी ये नक्षत्र आपको मिलेंगे तो कठिन समय आएगा लेकिन सहायता अवश्य ही मिलेगी किसी से। जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में आए तब शुभ कार्य। देखिए, जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में आपको मिले गोचर में तो बहुत तरह के शुभ कार्य करना लाभदायक माना जाता है। इस समय में आप विवाह कर सकते हैं, व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, भवन निर्माण कर सकते हैं, दुकान या कार्यालय का उद्घाटन करना है, पौधों का रोपण करना होता है तो वो कर सकते हैं, हस्तकला और कौशल सीखने से जुड़ा हुआ कुछ कार्य करना है, कुछ लर्निंग करनी है, कुछ स्किल बेस्ड कार्य करना है, सीखना है, तो उसके लिए भी अगर आप इस नक्षत्र में शुरू करें तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। नक्षत्र से जुड़े उपाय, मंत्र और आध्यात्मिक मार्ग। हस्त नक्षत्र के लोगों के लिए सविता देव से जुड़े मंत्रों का जाप विशेष माना गया है। तो अगर आप ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार कीजिए, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है।
अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं ताम्र पात्र में, तो यह भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। यह आपको बुद्धि और शक्ति दोनों प्रदान करता है। और अगर आप वर्ष में एक बार, आप जब भी आपका जन्म नक्षत्र हो, इसके आसपास आपको यज्ञ करने का कोई शुभ मुहूर्त मिल रहा है, तो वो अवश्य ही कीजिए। ये भी आपके लिए साल भर की ऊर्जा को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देता है। अगर आहार की बात करें तो आप आहार में पौष्टिक और सात्विक पदार्थ जैसे दाल, घी, फल, सूखे मेवे, इनको शामिल कर लेते हैं, तो ये भी आपके अंदर इस तत्व को, हस्त नक्षत्र के तत्व को बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे कुछ प्रसिद्ध लोग, देखिए महाभारत के अनुसार पांडवों में नकुल और सहदेव, इनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ था। और आधुनिक समय की बात करें तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, या फिर हमारी अभिनेत्री माला सिन्हा, इनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है। इनके जीवन में कौशल, नेतृत्व और कार्यकुशलता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इस प्रकार हस्त नक्षत्र हमें ये सिखाता है कि कौशल, सेवा और कर्म ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र की ऊर्जा को समझ ले और अपने कौशल का सही दिशा में उपयोग करे, तो वह जीवन में संतुलन, सफलता और सम्मान सब प्राप्त कर सकता है। तो दर्शकों, हस्त नक्षत्र का संदेश यही है कि मनुष्य के हाथों में सृजन की शक्ति है। जब भी वह अपनी इस शक्ति का उपयोग सकारात्मक कार्यों में और सेवा के लिए करता है, तभी उसका जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। तो दर्शकों, यह था हस्त नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे जो चैनल पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पर कांटेक्ट करें और हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही निकालेंगे। धन्यवाद।